हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल अध्ययन समय में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी सेक्शन, जो कि सभी टेट के लिए कॉमन पार्ट रहता है, चाहे वो जेबीटी का हो, आर्ट्स का हो, मेडिकल का हो, नॉन मेडिकल का हो। तो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन साइकोलॉजी में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द नॉट अ फंक्शन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी का फंक्शन नहीं है। और यहाँ पर ध्यान देना है आपको क्वेश्चन में कि यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट। तो ए ऑप्शन हम देखते हैं, टू प्रोवाइड नॉलेज ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है इसका ये फंक्शन होता है कि जहाँ पर हमको एजुकेशनल साइकोलॉजी नॉलेज प्रोवाइड करती है कि बच्चे की डेवलपमेंट किस तरह से होती है, कौन से स्टेज में बच्चे की डेवलपमेंट किस तरह से होती है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन है टू असिस्ट इन करिकुलम डेवलपमेंट। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है टीचर्स को हेल्प करती है करिकुलम को और बेहतर किस तरह से बनाया जा सके। तो बी ऑप्शन भी एजुकेशनल साइकोलॉजी का फंक्शन है। सी ऑप्शन है, टू एनालाइज द रिलेशनशिप ऑफ अ पर्सन विद अदर मेंबर ऑफ हिज सोसाइटी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का ये कोई फंक्शन नहीं है जहाँ पर कि हम रिलेशनशिप को एनालाइज करते हैं सोसाइटी में अदर मेंबर्स के साथ किस तरह का रिलेशनशिप जो है होना चाहिए। तो सी जो है फंक्शन नहीं है साइकोलॉजी का, एजुकेशनल साइकोलॉजी का। और लास्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं, टू हेल्प आइडेंटिफाइंग सुटेबल मेथड ऑफ टीचिंग। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है स्टूडेंट के नीड के अकॉर्डिंग जो है टीचिंग मेथड को आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टू एनालाइज द रिलेशनशिप ऑफ अ पर्सन विद अदर मेंबर्स ऑफ हिज सोसाइटी। ये एजुकेशनल साइकोलॉजी का फंक्शन नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है, mental age and chronicle age of a student are 8 and 8 respectively, then his IQ will be। आपको mental age और chronicle age दी हुई है और आपको क्या निकालना है, बच्चे का IQ निकालना है। तो जैसे हम जानते हैं कि IQ का फॉर्मूला क्या होता है, MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर मेंटल एज कितनी है, 8 है, और क्रॉनिकल एज भी आपके पास 8 दी हुई है इंटू 100। तो 100 जो है आपका IQ आया। ऑप्शन अब हम देख लेते हैं। ए ऑप्शन है अबव एवरेज लेवल, बी ऑप्शन है ऑफ एवरेज लेवल, सी ऑप्शन है बिलो एवरेज लेवल, डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो 100 जो है IQ एवरेज स्टूडेंट का होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑफ एवरेज लेवल। ऑप्शन नंबर 3 है, इन साइकोलॉजी केस स्टडीज आर यूज टू। साइकोलॉजी में केस स्टडी को किस लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन ए, शो इम्पोर्टेंस ऑफ केस स्टडीज़, की केस स्टडी मेथड की इम्पोर्टेंस बताने के लिए। बी ऑप्शन है, असेस हेरिटेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, कि ये किसी इंडिविजुअल की हेरिडिटी को जानने के लिए हेल्प करता है। सी, ड्रॉ जनरल कंक्लूजन्स अबाउट द बिहेवियर ऑफ द क्लाइंट। ऑप्शन डी, ड्रॉ कंक्लूजन्स अबाउट इंडिविजुअल बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप फाइंडिंग। तो केस स्टडी मेथड में आप पर्टिकुलर इंडिविजुअल का बैकग्राउंड को पूरा देखते हो, एनालाइज करते हो, उसके बिहेवियर को जो है एनालाइज करते हो। तो थर्ड ऑप्शन का जो है एनालाइज करने के बाद फिर आप कंक्लूजन निकालते कि जो आपने उसके बिहेवियर से एनालाइज किया होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर होगा, ड्रॉ जनरल कंक्लूजन्स अबाउट द बिहेवियर ऑफ द क्लाइंट। क्वेश्चन नंबर 4 है, द फीलिंग ऑफ शेम एंड प्राइड इवॉल्व्स इन दिस स्टेज। तो शेम और प्राइड की फीलिंग जो है वो किस स्टेज में होती है, वो आपको पूछा है। तो सबसे पहले जो शेम और प्राइड स्टेज की बात की है वो की है एरिक्सन ने, कौन सी थ्योरी में, साइको सोशल थ्योरी में, जहाँ पे कि उन्होंने 8 स्टेजेस के बारे में बात की है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ए ऑप्शन है एडोलोसेंस। एडोलोसेंस में बच्चे में जो है वो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न की जो है बेसिक कन्फ्लिक्ट जनरेट होता है। और बी ऑप्शन है इन्फेंसी। यहाँ पर बच्चे में ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का कन्फ्लिक्ट जो है वो जनरेट होता है।
अगर जो है बच्चा जो है जो केयर गिवर है वह बच्चे की, अगर उसके लिए उसके जब उसको नीड होगी उसी टाइम केयर गिवर उसको बच्चे की नीड को फुलफ़िल करेगी, तो उसके अंदर जो है बच्चे में ट्रस्ट की फीलिंग होती है, और अगर वो फुलफ़िल करने में अनसक्सेसफुल रहती है तो मिसट्रस्ट की फीलिंग जनरेट होती है। देन सी ऑप्शन अब हम देखते हैं, वो है एडल्टहुड। तो एडल्टहुड में जो है कौन सी बेसिक कन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलती है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन की जो है कन्फ्लिक्ट देखने को मिलती है, जहाँ पर कि बच्चा जो है दूसरों के साथ रिलेशनशिप बनाने में जो है उसको ज़रूरत पड़ती है, और अगर उसको जो है सक्सेस वो मिलती है इस स्टेज में, तो उसके रिलेशनशिप जो हैं वो रिलेशंस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं, और अगर वो फेलियर को फेस करता है तो उसके अंदर लोनलीनेस और आइसोलेशन की फीलिंग क्रिएट होती है। एंड लास्ट ऑप्शन है डी, चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड में जो है बच्चे को अर्ली चाइल्डहुड में जो है बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग का इम्पॉर्टेंट इवेंट जो है वो हैपन होता है, और इस स्टेज में जो है शेम और प्राइड की फीलिंग जो है डिवेल्प होती है। अगर बच्चा जो है वो सक्सेसफुल रहता है अपने फिज़िकल स्किल्स पर कंट्रोल करने के लिए इंडिपेंडेंटली, तो उसके अंदर प्राइड की फीलिंग होगी, और अगर उसको जो है वो फेलियर फेस करने को मिलता है तो उसके अंदर शेम की फीलिंग जो है जनरेट होती है। तो फोर्थ क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, चाइल्डहुड। नंबर 5 है विच इज़ मोस्ट एसेंशियल फॉर लर्निंग। तो लर्निंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या रहती है? ऑप्शंस देखते हैं, ए एनवायरनमेंट, बी डिज़ायर टू लर्न, सी टीचर, डी नन ऑफ दीज। तो जब भी आप कुछ भी नई चीज़ सीखते हो, सबसे पहले तो आपके अंदर कोई भी चीज़ को सीखने के लिए डिज़ायर होना चाहिए। ये जो लर्निंग की कौन से रूल को फॉलो करता है, यानी कि बच्चे में जो है लॉ ऑफ रेडीनेस जो है ये लर्निंग के रूल को फॉलो करता है, कि बच्चा जो है सबसे पहले वो सीखने के लिए उसके अंदर डिज़ायर होना चाहिए, उसके बाद ही वो लर्निंग कर सकता है। तो फिफ्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिज़ायर टू लर्न। ऑप्शन नंबर 6 है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इंक्लूड्स। तो सीसीई में सीसीई इवैल्यूएशन में जो है क्या इंक्लूड होता है? ऑप्शन ए है सोलास्टिक अचीवमेंट्स, ऑप्शन बी को सोलास्टिक अचीवमेंट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सिक्स्थ क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में सोलास्टिक अचीवमेंट के साथ साथ को सोलास्टिक अचीवमेंट दोनों जो है इंक्लूड किए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 7 है अ टीचर शुड मेक एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियलिटीज ऑफ हिज स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स इज रिलेटेड टू दिस ऑब्जेक्टिव। तो एक टीचर को जो है ये समझना चाहिए कि उसके स्टूडेंट्स की क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, तो इस बारे में कौन सी फील्ड है जो इस ऑब्जेक्टिव के साथ रिलेट करती है। ए ऑप्शन है मीडिया साइकोलॉजी, बी ऑप्शन है एजुकेशनल साइकोलॉजी, सी ऑप्शन है एजुकेशनल सोशियोलॉजी, डी ऑप्शन है सोशल फिलॉसफी। तो एक टीचर को जब अपने स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटीज़ को अंडरस्टैंड करना होता है तो उसको किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए? एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 8 है साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज साइंटिफिक स्टडी ऑफ। साइकोलॉजी को किस चीज़ की साइंटिफिक स्टडी बताया गया है? ए ऑप्शन पीपल एंड थिंग्स, बी ऑप्शन इमोशंस एंड बिलीफ, सी ऑप्शन परसेप्शन एंड रिलीजन, एंड डी ऑप्शन माइंड एंड बिहेवियर। तो जो साइकोलॉजी है उस वो जो है साइंटिफिक स्टडी होती है किसके बारे में? ऑप्शन नंबर डी, माइंड एंड बिहेवियर। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 है इवैल्यूएशन इज। इवैल्यूएशन क्या है? ए ऑप्शन क्वालिटेटिव है,
नेचर में बी ऑप्शन क्वांटिटेटिव है, सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी एंड डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इवैल्यूएशन जो है वो क्वालिटेटिव होने के साथ साथ क्वांटिटेटिव भी है। तो नाइन्थ का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन 10 है डिफेंस मैकेनिज्म्स आर क्रिएटेड बाय। मैकेनिज्म्स किसके द्वारा क्रिएट होते हैं? ए ऑप्शन माइंड के द्वारा, बी ईगो, सी एटीट्यूड, डी बिहेवियर। डिफेंस मैकेनिज्म जो है ईगो के द्वारा क्रिएट होते हैं। जब इंडिविजुअल जो है अपने बिहेवियर को डिफेंस करता है कॉन्शियस लेवल पे, और इस बारे में जो है पर्सन को अवेयरनेस नहीं होती कि वो डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ कर रहा है ईगो के द्वारा। तो डिफेंस मैकेनिज्म कितने होते हैं टोटल, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो 10th क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी ईगो। तो आज की वीडियो में हमने साइकोलॉजी के क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे, आपके एग्जाम के लिए वीडियो हेल्पफुल हो। चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।